वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैंने बहुत ही इजी तरीके से मम्मी के साथ बनाया सूखा झींगा और साग, जो बहुत ही इजी तरीके से और जल्दी टाइम में बन जाता है। फुल वीडियो जरूर देखना। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे ले लिया है मेथी का साग। अब मम्मी कुछ इस तरीके से इसको तोड़ रही है और इसको एक प्लेट में रखती जा रही है। इसको कुछ इस तरीके से जैसे हमने इन सारे को बाचा वैसे ही हम इन सारे को भी अच्छे से बाच लेंगे और जितनी भी ये सारी लड़ी बच रही है उसे हम फेंक देंगे और सारे पत्तों को मम्मी कुछ इस तरीके से निकाल रही है। अब जैसे हमने इसे बाचा वैसे ही हम हमारे इन सारे मेथी के साग को भी सेम स्टेप से बाच लेंगे। तो फाइनली मम्मी ने यहाँ पे हमारे सारे मेथी के साग को कुछ इस तरीके से अच्छे से बाच लिया है। अब इसे हम करेंगे छोटे छोटे पीसेस में कट, मम्मी जैसे कर रही है। मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा साग लिया है और अब इसका मम्मी कट करेगी। इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से कट कर लेना है। तो मम्मी अभी दूसरा साग ले लिए। इतना इतना करके हमें मेथी का साग लेना है और उसको कट करते जाना है। तो मम्मी ने यहाँ पे दूसरी बार हमारा साग ले लिया और इसे अच्छे से कट कर दिए। अब जैसे हमने हमारे इन सारे साग को कट किया वैसे हम हमारे बड़े वाले साग को भी ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो हमारे मेथी के साग को मम्मी ने अच्छे से पूरे तरीके से कट कर लिया और कट करने के बाद मम्मी ने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब मम्मी ने यहाँ पे आगे गैस चला दिया है और गैस चलाने के बाद अब इसके ऊपर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। अभी ये सूखा हुआ झींगा है, इसको 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मम्मी ने ले लिया है सूखा हुआ झींगा। अब इसको कर लेते हैं 2-3 बार वॉश। तो अब इसको कर लेते हैं वॉश। अभी इसे 2-3 बार वॉश कर लेंगे। अब मम्मी ने इसे एक बार वॉश कर लिया है। अब एक बार इसे वॉश कर लेंगे। इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पे हमारा सूखा हुआ झींगा धो लिया है मम्मी ने अच्छे से। जब तक यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम हमारे सारे सूखे हुए झींगा को डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर। इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब ये कुछ इस तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसको उठा के रख लेंगे कटोरे में। तो अब मम्मी ने कुछ इस तरीके से इसको एक कटोरे में रख दिया है। यहाँ पे मम्मी आपको हमारी कढ़ाई के अंदर डाल रही है तेल। अब डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन। तो अब हमारी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन और अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। अब इसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारा लहसुन कुछ इस तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ प्याज और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसे हमें हिलाते जाना है और इसे फ्राई करते जाना है। अब हमारी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं तोड़ के हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया है तोड़ के। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारा प्याज लहसुन और हमारा मिर्ची फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम हमारे कटे में साग डाल देते हैं जो हमने पहले काट के रखे थे और नमक। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं नमक। मम्मी ने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब इसे मिक्स करते रहेंगे और ढक के पकाएंगे मीडियम आंच पे। अभी इसे हम ढक लेते हैं और इसे मीडियम आंच में इसे पका लेंगे। अभी इसे हम मीडियम आंच में पका लेते हैं। तो अब इसको खोल के देखते हैं कि ये पका है या नहीं। तो ये अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हमारी सूखी हुई झींगा। तो मम्मी ने हमारा सूखा हुआ झींगा डाल दिया है जिसको हमने अच्छे से फ्राई करके रख दिया था। अभी इसे हमें मिक्स कर रही है। अभी इसे भी ढककर 5 मिनट पका लेंगे। तो अब इसको खोल के देखेंगे ये पका है या नहीं। तो मम्मी अभी इसे खोल रही है। ये पक चुका है। ये पक चुका है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो अब मम्मी इसको सर्व कर रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ही इसी तरीके की रेसिपी, यूनिक रेसिपीज आती रहती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो
साग बन चुका है। कैसी लगी आपको रेसिपी हमें कमेंट में जरूर बताना और आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करना, बहुत इजी और जल्दी बन जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। कल मिलेगी नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय।